चलो गुड आफ्टरनून ऑल। हमारा चैप्टर चल रहा है स्टाफिंग वाला चैप्टर ख़त्म हो चुका है, एंड हो चुका है। अब हम लोग थोड़ा सा एमसीक्यूज़ की बात करें तो हम लोग थोड़ा सा एमसीक्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है, सिर्फ हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये हमारे एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं यहाँ पर। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है हमारा, इम्पार्टिंग स्किल्स नेसेसरी टू परफॉर्म अ जॉब इज़ कॉल्ड। यहाँ पर स्किल की बात हो रही है कि किस जॉब के लिए हम लोगों को स्किल, ठीक है, एक स्किल की ज़रूरत हम लोगों को नीड होती है, नेसेसरी होती है, ठीक है। ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन। तो इसका हमारा आंसर है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के लिए हम लोगों को एक स्किल की नेसेसरी होती है, एक पर्टिकुलर स्किल जिससे हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को स्किल ट्रेनिंग के लिए स्किल की ज़रूरत होती है, ठीक है। सेकेंड है एनालिजिंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ इज़ नोन एज। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ की बात करें, उनका एनालिसिस करना, मतलब कि हम लोग किस चीज़ की बात करें, वर्कलोड एनालिसिस की, वर्कफोर्स एनालिसिस की, ट्रेनिंग की या डेवलपमेंट की, ठीक है। तो जब हम लोग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ की बात करेंगे, उनकी एनालिसिस की बात करेंगे, मतलब कि हम लोग उनकी वर्क फोर्स की एनालिसिस की बात करते हैं, ठीक है। लोड की बात तो कर ही नहीं रहे हम लोग, वर्क फोर्स की बात करें तो वर्क फोर्स एनालिसिस की बात कर रहे हैं हम लोग। स्टाफिंग इज़ पार्ट ऑफ, स्टाफिंग जो है किसका पार्ट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का या नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआरएम का पार्ट है हमारा स्टाफिंग, ठीक है, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ा है। फोर्थ है एनालाइजिंग टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन इन नोन एज। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं, वर्कलोड की, वर्कफोर्स की, रिक्रूटमेंट की या सिलेक्शन की, ठीक है। वर्कफोर्स की ऑलरेडी हम लोग ऊपर बात कर चुके हैं, हम लोग यहाँ पर बात करें वर्कलोड की, है ना। वर्कलोड मतलब कि कितना वर्कलोड रहेगा, ठीक है, कितने एम्प्लॉय हम लोगों को किस डिपार्टमेंट में रिक्वायर्ड होंगे, है ना। तो ये पूरा हम लोग क्या बात कर रहे हैं, वर्कलोड एनालिसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बनता है, हमारा एमसीक्यूज़ है विजिट बाय सीनियर मैनेजर टू वेरियस प्रोफेशनल कॉलेजेस टू सर्च फॉर प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स, है ना। सीनियर मैनेजर के द्वारा डिफरेंट प्रोफेशनल कॉलेजेस में सर्च करना प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स के लिए। तो हम लोग किस चीज़ की बात करें, इंटरनल रिक्रूटमेंट की, रिकमेंडेशन फॉर एम्प्लॉयज़ की, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की या कैंपस रिक्रूटमेंट की, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा कैंपस रिक्रूटमेंट, ठीक है। जब भी हम लोग बात करते हैं कि प्रोफेशनल कॉलेजेस वगैरह में जो भी कंपनी आती है तो उसको हम लोग कैंपस रिक्रूटमेंट का नाम देते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया कैंपस रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट है टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ लर्निंग न्यू जॉब इन द कैंडिडेट द फॉलोइंग टेस्ट इज कंडक्टेड। न्यू जॉब में जो भी कैंडिडेट जुड़े हैं उनकी अगर लर्निंग, है ना, पोटेंशियल की बात करें तो हम लोग किस चीज़ की बात करें, इंटेलिजेंस की, एप्टीट्यूड टेस्ट की, ट्रेड टेस्ट की या पर्सनालिटी की, ठीक है। तो जब भी हम लोग न्यू कैंडिडेट की बात करें, उनकी लर्निंग के थ्रू बात करेंगे तो हम लोग एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करेंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट के द्वारा उनका पोटेंशियल देखा जाएगा कि किस तरीके से कितना पोटेंशियल है उनमें, ठीक है। तो आंसर है हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ नेगेटिव प्रोसेस। नेगेटिव प्रोसेस कौन सी है, रिक्रूटमेंट की, ट्रेनिंग की, सिलेक्शन की या नन ऑफ द अबव। तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन जो है हमारी पॉजिटिव है ना, ट्रेनिंग जो है वो हमारा नेगेटिव प्रोसेस है, क्योंकि हम लोग वहाँ पर नेगेटिविटी चेक भी करेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव प्रोसेस हो गई हमारी ट्रेनिंग। नेक्स्ट द पर्पज ऑफ वन ऑफ ट्रेनिंग मेथड इज टू मेक न्यू एम्प्लॉय फील एट होम एंड डेवलप अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वो कौन सी ट्रेनिंग मेथड है जिसके द्वारा हम लोग न्यू एम्प्लॉय, जितने भी न्यू एम्प्लॉय होंगे उनको महसूस कराएंगे कि वो फील करे होम जैसा, है ना, कि घर जैसा होम को फील करे, और उनका जो भी डेवलप है ना, उनका जो भी बिलोंगिंगनेस है, मतलब कि वो फील करे कि अच्छा फील करे। तो ये कौन सी मेथड में होगा, इंडक्शन ट्रेनिंग, अप्रेंटाइजशिप ट्रेनिंग, है ना, इंटर्नशिप या वर्चुअल स्कूल, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर बनता है इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग की उनको बिल्कुल इस तरीके से ट्रेनिंग देना कि वो फील करे कि वो बिल्कुल घर पे है ना, घर जैसा फील करें। डुप्लीकेट मॉडल इज़ प्रिपेयर्ड। डुप्लीकेट मॉडल तैयार किया जाता है इंडक्शन ट्रेनिंग में, वर्चुअल स्कूल में, अप्रेंटाइजेशन ट्रेनिंग में और या इंटर्नशिप में। तो इसका आंसर है हमारा वर्चुअल स्कूल में, ठीक है। वहाँ पर डुप्लीकेट मॉडल हम लोग रेडी करते हैं, तैयार करते हैं। विच मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ इकोनॉमिकल। कौन सी मेथड हम लोगों को इकोनॉमिकल पड़ती है रिक्रूटमेंट की, इंटरनल, एक्सटर्नल, बोथ एंड बी और नन ऑफ द अबव। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि इंटरनल मेथड जो होती है वो इकोनॉमिकली सस्ती, चीप पड़ती है। क्यों, क्योंकि हम लोगों को इंटरनली लोगों को लिया है, ठीक है। हमारे इंटरनल जो भी एम्प्लॉय है उन्हीं को हम लोगों ने न्यू जॉब में फिट किया है, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं वो चीप पड़ेगी, ठीक है। तो हमारा आंसर है इंटरनल।
द कैंडिडेट हु हैज़ अप्लाइड फॉर जॉब कैन क्लैरिफाई हिज क्वेरीज ड्यूरिंग। जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है जॉब के लिए वो उसकी जितनी भी क्वेरी होगी वो क्लैरिफाई करेगा टेस्ट के दौरान, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के दौरान, मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान या सिलेक्शन डिसीजन के दौरान। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, जो भी इंटरव्यू होगा उसमें जो भी क्वेरी होगी, ठीक है, उसको वो क्वेरी जो है वो क्लैरिफाई हो जाएगी एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है टू नो द इमोशंस एंड वैल्यूज़ ऑफ द कैंडिडेट्स फॉलोइंग टेस्ट इज कंडक्टेड। अगर हम लोगों को इमोशंस और वैल्यू जानना है हमारे कैंडिडेट की तो हम लोग कौन सा टेस्ट कंडक्ट करें, इंटेलिजेंस टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, तो जब हम लोग अगर बात करते हैं इमोशंस और वैल्यू की तो हम लोग यहाँ पर पर्सनालिटी की बात करें तो हम लोगों को पर्सनालिटी टेस्ट करना पड़ेगा, कंडक्ट करना पड़ेगा, जिसके थ्रू हम लोग उनके इमोशंस, वैल्यूज़, इनकी जानकारी ले पाएंगे, उनको जान पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है द सूटेबल मेथड ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट फॉर गेटिंग अनस्किल्ड लेबर। अब कौन सी मेथड है जो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की जो कि अनस्किल्ड लेबर को गेट करती है ना, उनको अगर अनस्किल्ड लेबर चाहिए तो वो कौन सी एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की मेथड को यूज़ करेंगे, रिकमेंडेशन फ्रॉम पर्सनल प्रेजेंट एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयमेंट एक्शन के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या लेबर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू। ठीक है, तो अब अगर हम लोग अनस्किल्ड लेबर की बात कर रहे हैं, लेबरर की बात करें तो हम लोगों को लेबर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू उनको रिक्रूट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग अनस्किल्ड लेबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट सेंड देयर स्टूडेंट टू कॉर्पोरेट सेक्टर फॉर डूइंग। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं वो उनके स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट सेक्टर भेजते हैं किस चीज़ के लिए, अप्रेंटाइसशिप ट्रेनिंग, इंटर्नशिप ट्रेनिंग, इंडक्शन ट्रेनिंग या वर्टिबल स्कूल। ठीक है, तो हम लोग जब भी कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करते हैं, अगर स्टूडेंट को अगर जाना है कॉर्पोरेट सेक्टर में तो उनको पहले थोड़ी सी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसको हम लोग नाम देते हैं इंटर्नशिप की। ठीक है, वो सीखेंगे किस तरीके से काम किया जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इंटर्नशिप के अंदर उनको मिलेगी। ठीक है, नो फ्रेश आइडिया विल कम अंडर। फ्रेश आइडिया नहीं आता है किसके अंदर में, इंटरनल रिक्रूटमेंट के अंदर, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के अंदर, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर या इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है यहाँ पर इंटरनल रिक्रूटमेंट। ठीक है, इंटरनल रिक्रूटमेंट मतलब कहीं ना कहीं हम लोग हमारे ही इंटरनली रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, हमारे जितने भी इंटरनल पर्सन से, एम्प्लॉय से, उन्हीं का रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई फ्रेश आइडिया नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, तो जब हम लोग नो फ्रेश आइडिया की बात करें मतलब इंटरनल रिक्रूटमेंट की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम दैट माइट अराइज ड्यू टू एक्सेसिव रिलायंस ऑन इंटरनल रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सीरियस प्रॉब्लम क्या आती है, तो क्या आनी चाहिए, हाई लेवल टर्नओवर, लैक ऑफ मोटिवेशन, रिड्यूस जॉब परफॉर्मेंस या इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा सी वाला रिड्यूस जॉब परफॉर्मेंस। ठीक है, क्योंकि हम लोग इंटरनल रिक्रूटमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं जॉब परफॉर्मेंस जो है उनका रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, पेमेंट ऑफ सैलरी या वेजेस टू द एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू द पीस वर्क। सैलरी का पेमेंट या वेजेस का पेमेंट करना एम्प्लॉय को पीस वर्क के आधार पर। पीस वर्क मतलब कि जितना जो काम करेगा उसको उसके आधार पर सैलरी देना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर किस चीज़ की बात करें, टाइम बेस्ड प्लान की, परफॉर्मेंस बेस्ड प्लान की, इंसर्शन बेस्ड प्लान की या कंपनसेशन की बात करें। तो हम लोग बात करें परफॉर्मेंस बेस्ड प्लान की, मतलब कि जितना जिसका परफॉर्मेंस होगा उसके आधार पर उसको उतनी सैलरी या वेजेस हम लोग पेमेंट कर देंगे। ठीक है, इफ़िशिएंट स्टाफ कैन हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू विन ओवर। अगर इफ़िशिएंट स्टाफ होगा, अच्छा स्टाफ होगा, योग्यफुल स्टाफ होगा तो हम लोग उसमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन को विन करेंगे। क्या, कॉम्पिटिटर्स को, मैनेजर्स को, सोसाइटी को या सुपीरियर को। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर है कॉम्पिटिटर्स को। अगर अच्छा स्टाफ है, इफ़िशिएंट स्टाफ है तो हमारे कॉम्पिटिशन की जो है वो भावना बढ़ जाएगी, तो कॉम्पिटिटर्स को बीट करने में, उनको विन करने में हम लोगों को हेल्प करेगा। नेक्स्ट स्टाफिंग इज 4। स्टाफिंग है बिग ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, ए एंड बी बोथ और नन। तो हमारा जो स्टाफिंग है वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हम लोग बोलते हैं कि स्टाफिंग जो है हमारा एचआरएम का एक पार्ट है, तो स्टाफिंग जो हो गया हमारा एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ 4। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, तो जो स्टाफिंग है उसका जस्ट अपोजिट कर लो, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हमारा एचआरएम डिपार्टमेंट है, तो उसके लिए हम लोग एक अलग से डिपार्टमेंट भी रखते हैं एचआरएम के लिए। ठीक है, तो ये एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो गया हमारा एचआरएम डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। ठीक है, एक बार फिर अच्छे से देखना, समझना, कहीं पे भी कोई दिक्कत आए तो हम लोग उसको वापस से डिस्कस करेंगे।